गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट चैप्टर जो एनिमल किंगडम था वो कंप्लीट हो गया है। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखिए, डाइजेशन में सबसे पहले डाइजेशन किस चीज़ का होगा? फूड का होगा। तो फूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो फूड क्या है बेटा? इट इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है। मेजर कंपोनेंट्स फूड के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। ये जो है फूड के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन और मिनरल्स जो है वो भी रिक्वायर्ड होते हैं, बट इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स एंड मिनरल्स are also required in small quantities। ये जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर जो है विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। फूड जो है क्या करता है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। फूड जो है बेटा एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। एनर्जी और इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ जो प्रोवाइड करेगा वो क्या करेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ये दोनों चीज़ें किस में काम आएंगी? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज या हम कह सकते हैं बॉडी। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे द वाटर वी टेक इन प्ले। जो वाटर हम लेते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है बेटा वो क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनके अंदर जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा इसमें दूसरा काम जो करता है वाटर, वो क्या करता है? डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। बॉडी को जो है डिहाइड्रेशन होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे फूड के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं वो यूटिलाइज नहीं किए जाते हमारी बॉडी के द्वारा इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या होगा बेटा? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के द्वारा जो है क्या नहीं किए जाते? यूज नहीं किए जाते हैं। जो फूड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको ब्रोकन डाउन किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनको जो है क्या कर दिया जाता है? ब्रेक डाउन इनटू या ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाई आवर या बाई द डाइजेस्टिव सिस्टम या इन द डाइजेस्टिव सिस्टम हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बताएंगे दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। अब हम जो है डाइजेशन के बारे में बात करेंगे बेटा। तो ये जो ब्रोकन डाउन हुआ है, दिस प्रोसेस
of conversion of complex food substances. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डाइजेशन बोलेंगे, ठीक है. एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स. और इसको जो है कैसे कैरी आउट किया जाता है, इस प्रोसेस को, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो प्रोसेस है, इसको कैसे कैरी आउट किया जाता है बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स के द्वारा. बाय ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इसको हम डाइजेशन बोलते हैं. और इसको कैरी आउट किया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स. कैरिड आउट बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स. नेक्स्ट इसके अंदर आता है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. जो है बेटा एक फिगर जो है बाद में उसमें बताया गया है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. इसमें जो टॉपिक आता है बेटा, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, digestive system. Human digestive system consists of alimentary canal. Human digestive system consists of the alimentary canal and the associated glands. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर के बना हुआ है. तो बेटा सबसे पहले अब हम इसमें क्या स्टार्ट करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल देखिए, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग. एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है? एक एंटीरियर ओपनिंग जिसको हम क्या बोलते हैं? द माउथ. और एंड्स कहाँ होती है? एंड इट एंड्स या फिर इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली, ओपन्स आउट या एंड्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस होती है विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. माउथ अब बेटा कहाँ से कहाँ जाता है? माउथ leads to the buccal cavity. माउथ जो है लीड करता है टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग. देखो बेटा माउथ लीड करता है बक्कल कैविटी के अंदर या फिर हम कह सकते हैं ओरल कैविटी के अंदर. ओरल कैविटी के अंदर नंबर ऑफ टीथ्स पाए जाते हैं और एक मस्कुलर टंग पाई जाती है. और ईच टूथ इज एम्बेडेड इनटू ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स. और जो हर एक जो टीथ जो होता है वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स के अंदर एम्बेडेड पाया जाता है, दसा हुआ पाया जाता है. एंड दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट.
तो किस प्रकार के अटैचमेंट को हम थिक डोंट बोलते हैं बेटा? हम बताएंगे ईच टूथ इज embedded into socket of jaw bones, and this type of attachment is called थिकोडोंट। इसको हम क्या बोलेंगे? थिकोडोंट बोलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं बेटा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, जिनके अंदर ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूड हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इनके अंदर फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। इनकी लाइफ के दौरान 2 सेट जो है टीथ्स के आते हैं, जिसमें फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा? इस सेट ऑफ टेम्परेरी और मिल्क टीथ, जिसको हम बोलते हैं इस सेट ऑफ टेम्परेरी और मिल्क टीथ। और सेकंड जो आता है वो कौन से होंगे? या फिर हम इनको डेसिडियस टीथ बोलते हैं, रिप्लेस बाय ये सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। दूसरा जो सेट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट और अडल्ट टीथ। इसके बाद बेटा जिसमें कहता है टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ को रिप्लेस किया जाता है बाय ये सेट ऑफ परमानेंट। टेम्परेरी मिल्क या फिर डेसिडियस टीथ को रिप्लेस किया जाता है परमानेंट टीथ के द्वारा, परमानेंट या फिर अडल्ट टीथ के द्वारा। इस प्रकार के डेंटिशन को, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइफायोडोंट। एंड अडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। एक अडल्ट जो ह्यूमन बीइंग रहता है उसके अंदर 32 एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 permanent teeth which are of 4 different types. 4 टाइप्स। तो ये कैसे होंगे? हेट्रोडोंट टीथ या हेट्रोडोंट डेंटिशन बोल सकते हैं, या हेट्रोडोंट टीथ्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो जिनका नाम क्या क्या है? फर्स्ट है इसके अंदर इंसीजर्स, सेकंड कैनाइन, थर्ड इसके अंदर होगा बेटा प्रीमोलर्स, और लास्ट होगा इसके अंदर मोलर्स। नेक्स्ट इसमें बताया गया है बेटा अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर जा एंड द लोअर जा इन द ऑर्डर IC, PM एंड M। अरेंजमेंट जो है टीथ्स का ईच हाफ ऑफ द अपर जा और लोअर जा के अंदर किस तरीके से होगा? IC, PM और M। तो ये होगा बेटा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इस तरीके का अरेंजमेंट जो है टीथ्स का होगा। अपर जा, ईच अपर जा एंड ईच लोअर जा के बीच में ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जा, किस तरीके का अरेंजमेंट होगा? सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स, रिप्रेजेंटेड बाय। इसी तरीके से लोअर जा के अंदर भी ये इसी तरीके से रहेंगे बेटा। ये हाफ अपर जा हम कह सकते हैं और इसको हाफ लोअर जा, इसको हम हाफ लोअर जा बोल देते हैं। तो कहता है कि जो है ये एक डेंटल फॉर्मूला होता है ह्यूमन बींग्स का, जिसमें ये अरेंज रहते हैं। और वो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये अरेंजमेंट होगा या ये डेंटल फॉर्मूला होगा ह्यूमन बींग्स के
टीथ का, 2 इंसीजर, हाफ अपर जा के अंदर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स, इसी तरीके से लोअर जा के अंदर। ये हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनेमल हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। हार्ड जो कहता है, चीविंग सरफेस जो होता है टीथ का, हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल से जो अपर कवरिंग जो टीथ की पाई जाती है बेटा, सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। जो टीथ की जो कवरिंग होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं। एंड इट हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ये कहता है खाने के मेस्टिफिकेशन में हेल्प करता है, उसको तोड़ने में, ग्राइंड करने में हम कह सकते हैं। टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच रहता है टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। टंग जो है क्या करती है बेटा? फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच रहता है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी से। किससे अटैच रहता है? फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से ये अटैच रहता है। और किसके द्वारा अटैच रहता है? फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के द्वारा अटैच रहेगा। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिले। अपर सरफेस जो टंग का होता है, द अपर सरफेस of the tongue has small projections जिनको हम क्या बोलते हैं? called papillae, some of which bear taste buds, कुछ जो पेपिले जो टंग के ऊपर वाले सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, इनमें से क्या होता है? बियर टेस्ट बर्ड्स, इन पे टेस्ट बर्ड्स जो है प्रेजेंट रहती हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का उसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।